सबसे पहले क्या करूंगा मैं, nmap cv हाइफन p हाइफन 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 मिन रेट। मिन रेट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डाउनलोड करते हो तो। देन हाइफन हाइफन मिन हाइफन रेट स्पेस 10,000 एंटर, वेट करते हैं, रिस्पॉन्स आएगा, देन उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, आपकी क्लास में एनर्जी की नीड पड़ती है, क्या करूं। मैं सोच रहा हूँ एक और चॉकलेट ले आऊं। यहाँ पे एक रोटी लगा लेता हूँ ना। हाँ, चॉकलेट किसको पसंद नहीं है, लड़कियों को। मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ बट ये है कि एनर्जी के लिए अच्छी है, वो सोने नींद नहीं आने देती है, अपने काम में ना थोड़ी सी फुर्ती रहती है। हेलो, हेलो। मेरा कौन देखना पड़ेगा, एक है। सर ये मिरर वन डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसमें तो आ रहा है कि बाय, 503 सर्विस टेम्पररी कितना अनअवेलेबल। व्यूज कौन है भाई, अर्शिता। हम्म, चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा तेरे से एक बार क्लास में, ठीक। अरे यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। हेलो। सॉरी एक्चुअली माइक्रोफोन में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रिकॉर्डिंग कह होने। रहा था सर कि मैं डाउनलोड कर रहा था। हम्म, ठीक है। क्या हुआ, कोई एरर आ रहा है क्या, क्या हुआ, नेट गया। कोई हाँ सर प्रॉब्लम है जिसका, 503 टेम्पररी अनअवेलेबल आ रहा है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपकी वीडियोज अपलोड होती है ना, वहीं यस पे आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, देन डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरा एक बार डाउनलोड होने ओके देते सर। हैं, मेरा डाउनलोड होने के बाद मैं शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस मशीन के अंदर क्या क्या ओपन है, पहला पोर्ट कौन सा है, पहला पोर्ट है मेरा एसएसएच का, एसएसएच के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या लगता है, एम आई एबल टू डू एनीथिंग ऑन एसएसएच पोर्ट, क्या मैं एसएसएच पोर्ट के ऊपर कुछ कर सकता हूँ, क्या, हाँ वर्जन को सर्च कर सकता हूँ, क्या ये वर्जन वर्नेबल है, ट्राई करते हैं, सर्च फ्लोइट है, नहीं है, क्या बोल रहा है 7.7, हमारे पास वर्जन क्या 7.6P1, क्या इनमें से कोई वर्जन है, इनके बीच में है, बीच में है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसको यूजर एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है, एचटीटीपी पोर्ट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म,
ब्राउजर के ऊपर ओपन कर सकता हूँ। पोर्ट नंबर 80 है। क्या मेरे को पोर्ट नेट नंबर 80 किसका होता है? HTTP। तो क्या मेरे को डिक्लेयर करने की जरूरत है कि पोर्ट नंबर 80 पे वो करना है? डायरेक्टली आईपी लिखूंगा और क्या करूंगा, गो कर दूंगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। आईपी चेक करते हैं, आईपी ठीक है, तो एरर क्यों आ रहा है? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। वाई दिस एरर? आईपी भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे मेरे को एक बार पिंग करके देखूं इसको। आई थिंक मेरी जो आईपी है वो हो चुकी है डाउन, मशीन डाउन है। एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ी सी मशीन को प्रॉब्लम आ गई है मेरी मशीन के अंदर, मेरी मशीन डाउन है। वीपीएन में प्रॉब्लम आई है शायद, मैंने मिन रेट को ज्यादा कर दिया था ना, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं घर से एक मशीन का वो दूं, टास्क दूं, तो आप कर लोगे? इसके अलावा एक और मशीन जो मैंने नहीं करवा रखी। अरे ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, चल गया। चलो दोबारा से एक बार रिलोड करते हैं। अरे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक ये मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पिंग तो कर पा रहा हूँ, राइट? तो एक बार IF कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं। जो मेरा MTU इसको चेंज करता हूँ मैं पहले तो। टेंशन मत लो, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा से IF कॉन्फ़िग करके देखता हूँ, क्या चेंज हुआ? ठीक है, हो गया। अब ट्राई करता हूँ इसको दोबारा रिलोड करने की। कभी कभी VPN में प्रॉब्लम आती है। चल गया, चलो वर्किंग पे है साइट। व्हाट सर नेक्स्ट? सर हाँ, सर ये जो मशीन कर रही है किसकी, मतलब क्या करने वाले हैं इसमें? इस मशीन के अंदर देखते हैं क्या करने वाले हैं। मशीन के अंदर पहले पता नहीं होता ना क्या आने वाला है, राइट? आज तो आप अदर नेटवर्क कराने वाले थे ना? अदर नेटवर्क भी करवाने वाला था, फिलहाल मेरे पास एक्चुअल में रेट अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मैं एक्चुअल में मेरे को टाइम नहीं मिला ढूंढने का। और वो ट्री वाली मशीन भी तो सर इनकम्प्लीट है। ट्री वाली मशीन में कंप्लीट करवा चुका हूँ। सर कब कराई? अरे अच्छा, आपने रूट ले लिया था? हाँ सर। तो उसके बाद में क्या होता है? रूट का नहीं मिला था ना सर, रूट का मिला था। रूट नहीं मिला था? नहीं, आर ट्री यू का ही श्योर? मिला था। हाँ सर। सर आपने दोबारा कराने के लिए बोला था सर। हाँ आपने बोला था, आपने बोला था यहाँ तक आप खुद करना, यहाँ से मैं नहीं बता रहा, आप खुद करके आना। फिर उसके बाद तो करा ही नहीं, उसके बाद हमने कब करा? चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ फिर मैं आज ट्री करवा दूं। हाँ सर। ठीक है।
और इसका आप लिंक शेयर कर दीजिएगा तो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर रिव्यू करेंगे। मैं ना इसको डाउनलोड करने के बाद आपकी जो ड्राइव है ना उसी के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके। आपके ड्राइव के अंदर ही इसकी जिप फाइल मिल जाएगी आपको। सर आप मिरर वाली कर रहे हैं या फिर दूसरी वाली? अब मिरर वाली कर रहा हूँ मैं। मिरर वाली में तो वो आता है मेरा टेम्परेरी डिसेबल, वो दूसरी वाली तो हो रही है, मतलब आधी हो गई आधी रहती है। चलो कोई नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, फिर ट्री कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है? ओके सर। गिव मी अ सेकंड, मैं फिर ट्री को ही स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। तो मेरे को गाइड करना, मेरे को नहीं बताइए कैसे सोल्व होगी, ठीक है? आप सबको पता है ना कैसे सोल्व होगी? किसको पता है सोल्व कैसे होने वाली है? ऑनलाइन पता है ना कैसे सोल्व होगी है? सर नहीं पता सर, मैं तो आया ही नहीं था सर। अरे चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बार एनमैप स्कैन कर लेते हैं इसके ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन हैं। चलो इसके ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन है? 3 पोर्ट ओपन है। सबसे पहला कौन सा है? एसएसएच। सेकंड वाला? थर्ड वाला? तो क्या करूं अब मैं? मतलब सिर्फ एक रूट वाला नहीं हुआ था ना, उससे पहले तो सब कुछ हो चुका था ऑनलाइन, उससे पहले सब कुछ हो चुका था ना, बोलो। सर इसकी जो वेबसाइट चल रही थी हमने वो ऑन करके देखी थी, फिर इस पे जो लॉगिन था वो लिया था। ओके उसके सो बाद यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पेज है, राइट? यस सर। अब क्या करना है? 2 वेबसाइट चल रही हैं यहाँ पे, एक ये वाली है और एक 8082 के ऊपर चल रही है, राइट? यस सर। 8082 दोनों के ऊपर सेम पेज चल रहा है। अब क्या करेंगे? फिर हमने व्हाट्सएप करके देखा था, डब बस्टर करके देखा, गो बस्टर करके देखा, तो गो बस्टर में हमको काफी सारे उसके बैकस्लैश करके जो लॉगिन आईडीज वगैरह होती है डेफिनेशंस वो ओके मिला था, /adminer.php मिला था, और एक मेंटी बीटी करके कॉन्फ़िग करके फाइल मिली थी। ओके सो गिव मी अ सेकंड, डाउनलोड कर लेते हैं इसको, गो बस्टर को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? आपका रिवर्ट भी हो जाएगा ना, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका। अब dir आगे यूजर शेयर डब वर्ड लिस्ट, फिर common.txt से करा था, उससे भी मिला था, फिर हमने big.txt से किया, उससे हमको कुछ फाइल्स मिली। यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, हाँ हाइफन यू http:// में टारगेट की आईपी, ऐसे ही। देन आगे क्या करना है? वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी ना सर। ओके, -w यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, कौन से वाली यूज करूं? big.txt या common.txt। कहाँ मिलेगी मेरे को वो? वर्ड लिस्ट में। वर्ड लिस्ट के अंदर तो काफी फोल्डर्स भी हैं, एक ही फाइल है roq.txt नाम से, बाकी सबके सब फोल्डर्स हैं। अब इन फोल्डर्स के अंदर कौन सी मिलेगी? डॉक्यू में तो सारी मिल जाएगी। roq तो आपकी पासवर्ड वर्ड लिस्ट होती है। common.txt common.txt तो यहाँ पे है ही नहीं।
अरे इतनी जल्दी भूल गए। देखो आपकी जो वर्ड लिस्ट होती है जो वेब के लिए यूज होती है, सर डर हाँ डार्क के अंदर, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। चलो अब इसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड लिस्ट हैं, बिग डॉट टीएक्सटी, कॉमन डॉट टीएक्सटी, तो कौन सा वाली यूज करूं मैं? बिग वाली? बिग डॉट टीएक्सटी, ओके फिर? उसके बाद पीएचपी एंड टीएक्सटी फाइल्स, ओके एग्जीक्यूट पीएचपी एचटीएमएल सॉरी एचटीएमएल, ठीक है एंटर करूं? यस सर। चलो देखते हैं। ओके तो हमारे पास पहला पेज आया है, किस नाम से? adminer.py के नाम से। स्टेटस 200 मतलब क्या है? है साइट रनिंग है, साइट रनिंग पे है। और 403 का एरर क्या है? एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, मतलब ये साइट, ये पेज तो अवेलेबल है लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, सर्वर साइड है ना। ओके 50 का एरर क्या होता है? फॉरबिडन, मतलब कुछ है नहीं उसमें। ओके 30 का, 300 का, 302, 301, क्या है ये? नहीं पढ़ेंगे अब तक? पढ़ के आना कल, ठीक है। 300 आपका रिडायरेक्शन के लिए यूज होता है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पेज मिला है जो कि एडमाइनर का है, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास एडमाइनर का एक वर्जन है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एडमाइनर का क्या वर्जन है? 4.7.7। कंट्रोल सी करता हूं, क्या इसको मैं एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता हूं? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सर्च प्लॉइट, उसके बाद में वो वर्जन दे दूंगा मैं। क्या मेरे पास उस वर्जन के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है? नहीं है ना। अब क्या, क्या मैं इसको ढूंढ सकता हूं वेब के ऊपर भी? क्या यहाँ पे मेरे पास इसकी कुछ वल्नरेबिलिटी है? क्या बोल रहे हैं? SSRF, अरे ये तो लॉगिन करने के बाद बोल रहा है, लॉगिन तो हमने किया ही नहीं अब तक। ओके तो एडमाइनर 4.7.7 की एक और वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है ये गिटहब के ऊपर, जो क्या कर रहे हैं, एक पीएचपी का कोड है, राइट। अब पीएचपी तो हम अपलोड कर सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या अपलोड करने का ऑप्शन है? नहीं है ना। देन व्हाट? चलो वापस चलते हैं, आगे क्या करेंगे बताओ? हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट तो अवेलेबल नहीं है इसका एडमाइनर का। वापस चलते हैं गोबस्टर के ऊपर, क्या हमको एक और साइट मिली है जिसके ऊपर 301 चल रहा है, राइट। 301 क्या होता है? रिडायरेक्शन का। ये सीएमएस कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं हमको। कॉपी करते हैं, या फिर अगर यहाँ पे लिखूंगा ना मैं सीएमएस एडमाइनर को हटा के, तो ये मेरे को किसी और वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ओ सॉरी सीएमडी नहीं, सीएमएस, माय बैड।
तो इसने रिडायरेक्ट कर दिया साइट के ऊपर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट चल रही है, हमने चेक किया था कि क्या इस वेबसाइट के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है। कैसे चेक करेंगे? सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट वेब, और ये साइट का यूआरएल दे देंगे। तो ये हमको क्या बताएगा कि उसके ऊपर कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सी सर्विसेज चल रही है, क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे एक टाइटल दिया है इसने, सोलो म्यूजिक HTML टेम्पलेट यूज हो रहे हैं। क्या है इसका, कुछ काम का चीज लग रहा है कुछ। अपाचे का वर्जन दे रखा है, इसका एक्सप्लॉइट आप ढूंढ सकते हो, जो कि अवेलेबल नहीं है आप फिलहाल के लिए। तो एक यहाँ पे टेम्पलेट चल रहा है सोलो म्यूजिक के नाम से, जो कि टाइटल है। क्या हम इसको भी सर्च एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, टाइटल ही सही, लेकिन क्या पता कुछ हो इसका, नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, वापिस चलते हैं, यहाँ पे इनको क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे एक लॉगिन पैनल है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट कर रहा है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फिर भी एक रिडायरेक्ट कर रहा है इसी साइट के ऊपर। दैट मीन यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं चल रहा, सेम वही पेज है। लग रहा है कुछ काम का? नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास एक चीज काम की आई है, @solomusic.com, जो कि उसकी जीमेल का है। कॉन्टैक्ट एट द रेट, मतलब कॉन्टैक्ट की जगह अगर किसी का यूजर नेम होता है हमारे पास, तो उसकी एक जीमेल मिल जाएगी हमको, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं क्रो में काम करता हूं, तो मेरी क्या मिलेगी? आशीष @क्रो.in मिलेगी ना, जो मेरा डोमेन है। डोमेन कंपनी का नाम होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज की जो मेल बनती है वो डोमेन के ऊपर ही बनती है। वैसे ही यहाँ पे सोलो म्यूजिक के नाम से कुछ है, तो सोलो म्यूजिक जो ये @ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पीछे जो नाम लगेगा वो आपका एम्प्लॉय का नाम होगा, जिसके पास आप मेल कर रहे हो। या फिर किसी भी HR@solomusic.com, समझ रहे हो कैसे बनती है? ये मेल्स बनती है नाम के ऊपर। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी आया है, एक मेंटिस बीटी के नाम से आया है, एक info.php के नाम से आया है। मेंटिस बीटी फिर से रिडायरेक्ट कर रहा है हमको कहीं ना कहीं। कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं इसको, क्या चल रहा है यहाँ पे? लॉगिन पेज है ना, हमारे पास क्या यूजर नेम और पासवर्ड है। क्या करेंगे, डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, एडमिन एडमिन लॉगिन, क्या बोल रहा है? तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में एक फोल्डर है, फॉरवर्ड स्लैश लग जाए तो उसका मतलब क्या है? एक डायरेक्टरी है ना। डायरेक्टरी का मतलब इसके पीछे और भी चीजें हो सकती हैं। तो क्या हम इसके ऊपर एक बार फिर से अपना प्रोग्राम चला सकते हैं? अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। क्या हम यहाँ पे मेंटिस बीटी लिख के एंटर कर सकते हैं? क्योंकि डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी के पीछे भी कोई डायरेक्टरी मिल सकती है, कोई फाइल मिल सकती है। अगर यहाँ पे मैं ये लिख के एंटर करूँ तो ये कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसके पीछे कुछ ढूंढ रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो वेट करते हैं।
पहला मिला एडमिन, जो कि हमारा लॉगिन पेज था, हमको पता है, जिसपे हमारे लिए कुछ वैसे भी नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, एपीआई के नाम से कुछ मिला, चेक कर सकते हैं। एपीआई के अंदर कोई एपीआई इंस्टॉल होगी, क्या है, रीसेंड एंड सोप। यहाँ पे कन्फिग के नाम से नहीं चल रही है, हम रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसके ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं कि ये लोडिंग कर रहा है। वेट कर लेना, अगर कुछ मिलता है तो अच्छी चीज है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप व्यू से पेज सोर्स कोड भी करके देख सकते हो वैसे, ठीक है। ओके, ये XSL फाइल है, मैं तो ऐसे यूज करता हूँ। यहाँ पे आया, एक नया टैब ओपन किया और यहाँ पे लिखूंगा कर्ल स्पेस -i, उसके बाद में जो आपको देखना पेज, तो ये आपको बता देगा कि उस पेज के ऊपर क्या क्या है, जैसे कि कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ से उठा रहा है। हाइफन आइकन के अंदर गिफ्ट के नाम से कुछ है, यहाँ पे आइकन के नाम से अनोन डॉट गिफ्ट के नाम से कुछ है, यहाँ पे स्टेटस कोड 200 है, समझ रहे हो। ये देखो, एक फाइल है, इसका नाम क्या है, जो भी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये वाला राइट है ना, यही देखना है बस कि स्टेटस कोड 200 है या नहीं है। और फिर कुछ और मिला, ओके, यहाँ पे बग रिपोर्ट डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज मिला है, एक कन्फिग के नाम से मिला है। कन्फिग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को a.txt के नाम से मिला था, याद है, इसके अंदर क्या मिला था मेरे को, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और ये कहाँ पे लॉगिन हो रहा था, एडमिनर डॉट पीएचपी के ऊपर, याद है। कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यस सर। इजी है, अरे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सर है पर ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। हम्म, चलो पेस्ट करके लॉगिन कर लेते हैं। अब हम क्या आ गए, डाटाबेस के अंदर आ गए, राइट। तो क्या हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कुछ, क्या लगता है, यूजर्स को फाइंड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप दो चीजें यूज कर सकते हो, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड भी देख सकते हो, एसक्यूएल की अगर कमांड्स आती है तो अच्छी चीज है। अब यहाँ पे ऐसे लिख के एंटर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपको एक्चुअल में दिखाना स्टार्ट कर देगा जो भी आप इसमें कमांड एग्जीक्यूट करोगे। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि यूज क्या करूँ, मेंटिस के नाम से करूँ, मेंटिस, उसके बाद में ये लिख के एंटर करता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ शो, आती है किसी को एसक्यूएल, आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यूजर की टेबल है। अब आप अगर एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हो ना कमांड, तो नॉर्मल है, इसको एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, बैक चलना है, यहाँ से बैक जाऊंगा मैं, यहाँ पे साइड में टेबल्स पहले से ही दिख रही हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे को यूजर की टेबल दिख रही है, और क्या क्या है,
यहाँ पे सिलेक्ट डाटा है, नो रो फाउंड। कुछ और ट्राई कर सकते हैं, कुछ और फाइंड करते हैं। क्या हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंटिस में एक यूजर टेबल फिर से है, सिलेक्ट डाटा, यहाँ पे देखो मिला। क्या है? यूजर नेम है और पासवर्ड है। इसके ऊपर कितना टाइम वेस्ट किया था? मिला है। इसके ऊपर कितना टाइम वेस्ट किया था? हाँ, कहाँ मिला है जाके? ये मैं यहाँ पे गया डीबी में, मेंटिस के नाम से था, और यहाँ पे लास्ट में मेरे को एक यूजर टेबल मिली है यहाँ पे। हाँ इसके ऊपर जब क्लिक किया ना तो यही स्टोर स्ट्रक्चर दिखा रहा था, और ये सिलेक्ट डाटा के नाम से था। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया ना तो यही आ गया। ठीक है, आईडी पासवर्ड है। आईडी है, उसका पासवर्ड है ना। हम्म, ट्राई करना है इसको, हैश को क्रैक करने की। करें ट्राई हाँ ऑनलाइन। आपने लास्ट क्लास मिस की थी ना? किसने लास्ट क्लास मिस की थी? सर मैंने की थी। हाँ बस, तो फिर आपको ये हैश क्रैक करना पड़ेगा फिर अब। ठीक है। जिसने हैश क्रैक किया था उसको याद है? मैंने सब किया। इसमें से हो जाएगा ये crack? क्या लगता है आपके क्या बोलते हैं क्लासमेट से पूछो, हो जाएगा क्रैक? नहीं सर, वो है ही नहीं कुछ भी। नहीं होगा। नहीं अच्छा, होगा। इसने दिया हुआ है ना पहले। कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया। ये ये TR@localhost ये TR साइड में ये TR@12345। अरे नाइस, ये हुआ ना, यही तो है पासवर्ड। अब इसको हैश को क्रैक करने के लिए जिसने प्रैक्टिस की थी ना, जितना दम लगा दिया था, किसी से हुआ था? नहीं हुआ था ना। कितना टाइम वेस्ट किया था, सच्ची बताना, कितना टाइम वेस्ट किया था इस हैश के पीछे? पूरा एक दिन वेस्ट किया था। मैंने घर के लिए टास्क दिया था ना शायद ये। आपने किसी हाँ, हुआ? नहीं हुआ था ना। उसका पासवर्ड क्या था? ये वाला। हम ट्राई करे थे ये उल्लू बनाने के लिए, उल्लू बनाया। चलो लॉगिन कर लेते हैं। इसको कंट्रोल सी करके बंद करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं SSH स्पेस 3 @ आपकी जो टारगेट आईपी है वो डालते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यस करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे पासवर्ड आएगा। पासवर्ड क्या है आपका? गिव मी अ सेकंड। राइट, हो गया लॉगिन। कितना इजी था। अब पता है, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था मेरे साथ एक बहुत गंदा सीन हुआ था। मेरे सामने एक यूजर नेम था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे पास यूजर नेम था, मेरे पास पासवर्ड नहीं था। मेरे को उसका पासवर्ड क्रैक करना था, और मैं सोचा था रोक्यू के पीछे क्यों भागना। ठीक है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया। उस बंदे को यूजर की मतलब दूसरे यूजर से लॉगिन करने की प्रिविलेज थी, बट डायरेक्टली लॉगिन करने की प्रिविलेज नहीं थी। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लास्ट में उसका पासवर्ड पता है क्या निकला? 1 2 3 4 5 6। हाँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उस चीज से। तो सर अगर आप चला लेते तो हो जाता क्रैक। कितना इजी पासवर्ड था। हाँ अरे चलो कोई नहीं। तो हमारे पास यूजर लॉगिन है। अब हमको क्या करना है? हमको चेक करना है कि हमारे पास कितनी प्रिविलेजेस हैं इस यूजर के ऊपर। तो कैसे करेंगे? एक कमांड आती है sudo -l करने की, जो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे क्या होता है। sudo -l बताया था ना, कितनी परमिशंस को आप यूज कर सकते हैं sudo के साथ, कितनी एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हैं sudo के साथ। मैंने एक यूजर भी क्रिएट करके दिखाया था ना कि आपके पास अगर प्रिविलेज नहीं है तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। याद है ना, लिनक्स में करवाया था मैंने। यस सर।
तो यहाँ पे मेरे पास कितनी प्रिविलेज है? सिर्फ एक ही प्रिविलेज है जो मैं यूज कर सकता हूँ sudo के साथ, जो है शट डाउन। मैं अपनी मशीन को शट डाउन कर सकता हूँ। शट डाउन से मैं रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। लो मेरे पास ये मशीन डाउनलोड हो गई है। हाँ सर, ये स्टार्ट भी कर सकते हैं और ये स्टार्ट के टाइम पे कोई फाइल एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब शट डाउन कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, एक मशीन के अंदर ना कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हमेशा रन करती रहती हैं बैकग्राउंड के अंदर। ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमेशा रन करती हैं। जब भी सिस्टम बूट होता है ना तो कमांड अपने आप रन कर जाती हैं। अगर मैं सिस्टम ये बूट हो रहा है ना तो यहाँ पे कुछ ऐसी कमांड्स है जो अपने आप रन कर जाएंगी। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो अपने आप रन कर जाएंगी। जैसे मेरे को अगर वाईफाई यूज करना है, ये यूज करना है, स्पीकर यूज करना है, तो इनकी भी अलग अलग ड्राइवर्स है ना, वो अपने आप रन कर जाते हैं ना। तो क्या मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, ये सर्च कर सकता हूँ कि कोई टास्क मैनेजर चेक कर सकता हूँ कि क्या यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेसेस हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं, है ना? कर सकता हूं ना। अब हमको चेक करना है ऐसी प्रोसेसेस जो सिस्टम के स्टार्ट होने पे करती हैं। तो यहाँ पे एस लिख रखा है ना, ये सिस्टम है और हमको क्या चेक करना है? सिस्टम स्टार्टअप पे। तो यहाँ पे मिलेगा एस एस के नाम से। ठीक है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो सिस्टम स्टार्टअप पे है? ये रही। कितनी कमांड्स हैं? बहुत सारी हैं। अब इन कमांड्स को तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। -f लगा रखा है, -n लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरे को एक कमांड दिखे जो बिन बैश के साथ एग्जीक्यूट हो रही है। एक फाइल को एग्जीक्यूट कर रही है ये, मतलब बिन बैश से एक फाइल एग्जीक्यूट हो रही है ना। और ये कब एग्जीक्यूट हो रही है? सिस्टम स्टार्टअप पे। ऐसे सिस्टम स्टार्टअप, राइट? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है यस सर। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या मैं इस फाइल को रीड एंड राइट कर सकता हूं। ls स्पेस -la, फाइल का नाम क्या है? मेरे पास रीड राइट की परमिशन है ना? ऑनलाइन है ना? यस सर। और ये बैश के Yes, साथ yes. एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब ये बैश की स्क्रिप्ट है। बैश के साथ एग्जीक्यूट होगी तो बैश की स्क्रिप्ट होगी ना ये। मतलब इसके अंदर जो भी हम बैश का कोड देंगे वो एग्जीक्यूट होगा ना। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, नैनो, इस फाइल का नाम। तो इसके अंदर कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे तो एग्जीक्यूट होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है और ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब सिस्टम स्टार्ट होगा, राइट? क्या हमारे पास शटडाउन की प्रिविलेज है? हम सिस्टम को शटडाउन कर सकते हैं ना। शटडाउन से हम मतलब रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सपना, समझ में आ रहा है? यस सर, यहाँ फाइल का नेम लिख देंगे हम। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे chmod+s वाला find हाँ, file। chmod वाला भी दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिवर्स शेल का कोड भी डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं ना। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बताओ क्या करना चाहिए? सर मैंने तो फाइंड कमांड डाला था। फाइंड कमांड डाला था। फाइंड कमांड की परमिशन दी थी। चलो उससे भी अच्छा एक काम करते हैं, हमने क्या क्या ट्राई किया था। नैनो को sudo की प्रिविलेज दी थी ना, याद हो तो? हाँ, उससे नैनो को privilege दी थी। उससे एक etc होस्ट फाइल के अंदर एक नया यूजर क्रिएट कर दिया था हमने, याद है? अब सिंपल करते हैं, नैनो को हटा दो, ठीक है। 777 प्रिविलेज किसके लिए होती है? ऑल प्रिविलेज होती है ना, यस सब यूजर्स को प्रिविलेज हो जाएगी। अब मैं अगर ये लिखूं chmod 777 स्पेस /etc/password, मतलब पासवर्ड को रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन दे दो, जितने भी यूजर्स है सबको। यही होगा ना? आसान है, समझ में आ रहा है? अब इसको सेव करके एग्जिट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसका ओनर कौन है? रूट। हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन है? नहीं है ना। अब
हमको पता है कि ये मशीन है ना, ये मशीन जब भी स्टार्ट होती है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है ना, अपने आप रन कर जाती है ना। क्या हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे sudo shutdown स्पेस -r रिस्टार्ट के लिए एंड देन नाउ एंटर करते हैं। कनेक्शन क्लोज हुआ, वेट करते हैं, कनेक्शन दोबारा बनेगा। पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूं तब तक। सर आपने वहाँ पे क्या परमिशन दिए थे? CHMO3 एंड 777। हाँ 777 की प्रिविलेज दी है मैंने ETC पासवर्ड फाइल को। ETC पासवर्ड ना? हाँ दिखा देता हूं, मैं कैट करता हूं। यहाँ पे देखो CH मोड से 777 की प्रिविलेज देती, जो कि सारी ओल्ड प्रिविलेजेस होती हैं ETC पासवर्ड फाइल को, राइट? ठीक है, अब कैट करके देखता हूं। कैट /LS स्पेस -LA प्रिवेंशन चेक करने के लिए /ETC पासवर्ड है। सारी प्रिविलेजेस है ना। अब इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? नैनो करते हैं इसको, राइट कर पाएंगे ना? हो रहा राइट। अब सबसे नीचे चलते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं? AJ कोलन उसके बाद में 0:0 जो रूट की है, ठीक है। फिर से कोलन, फिर से क्या करता हूं, कोलन हो गया। फिर से होम, जो मेरा होम फोल्डर होगा, उसके बाद में फिर से कोलन, फिर से क्या दूंगा, जो भी मेरा सेल एग्जीक्यूट होगा मैं बिन बैश दे देता हूं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सेव किया, एग्जिट किया। अब क्या करूंगा मैं? to AJ पासवर्ड मांग रहा है मेरे से। पासवर्ड तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं। तो पासवर्ड में वो दे सकते हैं जो हमने कॉपी किया है? हाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं ले रहा ना, पता है ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है? हमने पासवर्ड नहीं दिया ना यहाँ पे, पासवर्ड को तो रिमूव कर दिया था। यहाँ पे जो सेकंड वाला एक्स होता है वो पासवर्ड के लिए होता है ना, वो तो हमने दिया ही नहीं, फिर भी पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड एक्चुअल में यूजर के ऊपर नहीं लगा है, परमिशन के ऊपर लगा है, समझे? अगर यूजर के ऊपर होता ना, इस यूजर के ऊपर होता, वो बात अलग थी। लेकिन अभी पासवर्ड कहाँ है? परमिशन के ऊपर है। इसको रिमूव कर देते हैं। हम यहां से अब कुछ नहीं कर पाएंगे। सेव किया, बाहर निकले। अब क्या करें? अब आप बताओ मेरे को, अब मैं क्या करूं रूट लेने के लिए? पास कीजिए, जब सेव कर दिए तो रीस्टार्ट करेंगे तो उस समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं ये टॉपिक आई थिंक पढ़ा चुका हूं, कैसे कर सकते हैं। लिनक्स करवाया था मैंने, करवाया था ना, भूल गए? लिनक्स हाँ कराया। भूल गए क्या? अगर आप कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे तो क्या कर सकते हो, और क्या क्या कर सकते हो? वाह, बड़ी जल्दी भूल गए, नाइस। ये तो उम्मीद नहीं थी मेरे को। बोलो क्या कर सकते हैं? फिर से घर के लिए टास्क दे दूं मैं? क्या लगता है कर पाओगे? कंप्लीट ही करा दो। कंप्लीट ही करवा दूं? अब +S मैंने एक कमांड बताई, याद है? CH मोड में +S भी था एक, याद है? हाँ सर। किसके लिए होता है वो?
जो भी कमांड चले वो बाय डिफॉल्ट किसके साथ चले? सूडो के साथ। सूडो के साथ। क्या हम इसमें कुछ ऐसी कमांड दे सकते हैं जो हमेशा चले तो सूडो के साथ चले? ऐसी कमांड जिससे हम रूट ले सकें, वो कोई भी कमांड हो सकती है। अच्छा, एक बैश शेल होता है, पता है? यस सर। अगर मैं बैश को ही दे दूं तो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे बिन बैश, अगर मैं इसको सूडो की प्रिविलेज दे दूं कि जब भी ये रन हो तो बाय डिफॉल्ट किसके साथ रन हो जाए? सूडो के सूडो साथ। सूडो के साथ रन हो जाए। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, बिन बैश को सूडो के साथ कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना, नैनो को किया था मैंने। नैनो को बाय डिफॉल्ट किसके साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे? याद आया? सूडो के साथ आ गया याद? ऑटोमेटिकली रन कर जाए। कितना आसान था, अब इतना मुश्किल क्यों लग रहा है जो प्रैक्टिकल पे आए? चलो सेव करके एग्जिट करते हैं, इसको दोबारा से शट डाउन करके रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखो मशीन करवानी होती ना, मैं 2 मिनट में करवा के खत्म भी कर देता हूँ, ठीक है? नहीं सर, बता सकते, ऐसे नहीं कीजिए सर। अरे बता रहा हूं, मैं तभी बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दोबारा से कॉपी करके डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मेरे पास रूट का सेल तो नहीं आया, अब क्या? बिन बैश का आ गया। अब मैं यहाँ पे हुआ मैं करके देखता हूँ, क्या बोल रहा है? ट्री। अरे अब क्या करें? अब सिंपल एक काम करते हैं, लिखते हैं बैश स्पेस हाइफन एच हेल्प के लिए। अरे ये क्या हुआ? बैश स्पेस हाइफन एच नहीं आ रहा है। चलो मैं अपने वाले सिस्टम पे कर लेता हूँ, मेरे पास भी तो बैश है ना, बैश की हेल्प भी तो चेक करनी है। यहाँ पे लिखता हूँ बैश स्पेस हाइफन एच। अरे नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? बैश स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, चलो आ गया। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ ऐसी कमांड है क्या जिससे मैं प्रिविलेज को वो कर सकता हूँ, डम कर सकता हूँ, मतलब सीधा प्रिविलेज के साथ ही एग्जीक्यूट करूं मैं इसको? नहीं है। अब क्या? अब एक साइट थी जीटीएफ ऑफ बिन के नाम से, याद है? क्या कंटेन करके रखती है? कमांड्स। अब जो ये प्लस एस की कमांड दी थी, ये किस कैटेगरी में आती है? ये जो कमांड थी ना मैंने दी थी प्लस एस की, ये किस कैटेगरी में आती है? एसक्यूआईडी आया याद? अरे यस सर। सब कुछ भूलते जा रहे हो, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बैश स्पेस हाइफन पी लिख के एंटर करना है। मिल गया? ओएमआई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रूट। हो गया यार, कितना इजी है, पता है? टफ आप खुद बना रहे हो, टफ आप खुद बना रहे हो, इजी बहुत है। ये देखो सोने वाले हैं। टफ कौन बना रहा है? आप खुद ही बना रहे हो ना। ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, फिर भी आपको ये टफ लग रहा है, और उस टाइम पे कितना इजी लग रहा था। यस यस करते जा रहे थे, यस सर यस सर यस सर। कुछ चेंज तो नहीं किया ना मैंने इसमें? लाइक सर। चलो क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़े। मशीन हो गई? किसी का कोई कंसेप्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? आ गया सर, आ गया। सर हाँ बोलो। सर
नैनो यूजर बिन चेक सिस्टम में ही हमने कोई कमांड दी ना, हाँ, चेक सिस्टम के अंदर ही दी थी। sudo nano etc पासवर्ड। sudo nano etc पासवर्ड मतलब समझा नहीं मैं, एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ क्या कमांड दी थी हमने। ठीक है, ये दी थी हमने, कहाँ गई ये, chmod +s /win/bash। तो फिर इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे, हाँ, फिर उसको रिस्टार्ट करेंगे एंड देन मैंने वापस लिखा, आ जाएगा। फिर मिला मेरे को बैश, फिर मैंने एक कमांड टाइप की बैश स्पेस -p, जिससे मेरे को रूट शेल मिल गया। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया? इजी था ना? नहीं लग रहा है क्या? अरे GTFO बिन की हेल्प ले लो, मैंने भी GTFO बिन की हेल्प ली है। क्या बोल रहा है ये? जी जी सर, प्रैक्टिस करेंगे जब होगा। अभी तो देख रहे हैं। आसान है, बस थोड़ा सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरे से अगर ये एक्सपेक्ट करोगे ना मैं दोबारा दोबारा एक ही चीज बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं उसी टॉपिक को सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि उसको दोबारा दोबारा रिपीट ना करना पड़े। आप कुछ नया चीज सीखो उससे, एक चीज के पीछे रहना ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो फील्ड है ना उसमें हर चीज हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है। छोटी छोटी चीजें चेंज होती हैं, ज्यादा बड़ी चीजें चेंज नहीं होती हैं। समझ रहे हो? सपना, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? फाइंड को यूज किया था ना? फाइंड को यूज किया था, अब की बार किसको यूज किया है? बिन बैश सेम टेक्निक है ना, सिर्फ हमने क्या किया, चेंज, कमांड को चेंज कर दिया। कमांड चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। हाँ, ठीक है, ट्राई कर लेना, कोई डाउट आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे फाइंड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। हाँ, पता कैसे चलेगा? अरे अच्छा, मेरे को एक बार बताओ, आप अगर डॉक्टरी कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है? कब पता चलेगा? हाँ, तो बीमारी तो है ही है। जहाँ पे आप एक्चुअल में एक्सप्लोइट कर पाओगे वो पाथ, उसके जो इसके अंदर कमी है ना, जो आपकी बीमारी है उसको निकालो। ठीक है, उस बीमारी को इतना बढ़ा दो कि बंदा मर जाए। ठीक है, हमारा काम ये है, हमको बचाना नहीं है, हमको मारना है उसको। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आ गया सर। नहीं डॉक्टर साहब, पता है मैं पूरी प्लानिंग करके जाऊंगा। मैं अपनी वर्नेबिलिटी क्यों शो करूंगा? ठीक बात है ना, मैं अपनी कमी क्यों शो करूंगा? अरे मैं CID देख देख के पक चुका हूँ। पता है मैं क्या करूंगा? एक जहर वाला इंजेक्शन लगाऊंगा। जैसे अभी इसमें लगाया ना मैंने, ये CS मोड से लगा दिया ना, ये भी तो जहर वाला इंजेक्शन ही था इसके लिए, जिसने मेरे को क्या दे दिया, रूट दे दिया। बाकी समझ में आ गया ना सबको? चलो अब नेक्स्ट मशीन के ऊपर चलें। अनबॉक्स की करवा दूं दोबारा? चलो कोई नहीं, आज जो मशीन डाउनलोड की है वही करेंगे। ये वाली मशीन है, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ क्या इसकी IP आ रही है नहीं आ रही है। मेरे को एक्चुअली में पता नहीं कि इसकी IP आ भी रही है नहीं आ रही है।
अगर नहीं आ रही होगी ना तो फिर फन बॉक्स ही करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा और ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर भी हो जाएगा। आपका क्लियर है ना ये टॉपिक? और उसी मशीन मशीन की वजह से शायद, जितना मेरे को लग रहा है। आपकी प्रैक्टिस होगी अब। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इस मशीन को इंस्टॉल करने की। अगर इसमें आईपी मिल रही है मेरे को तो यही मशीन करेंगे कल। मैं इसको शेयर कर दूंगा आपकी ड्राइव के ऊपर, जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलती है ना, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, वहीं पे मिल जाएगी आपको ये फाइल। ओनली टेम्परेरी फाइल्स को dir स्पेस c कोलन बैकवर्ड स्लैश स्टार डॉट tmp स्पेस फॉरवर्ड स्लैश s फॉरवर्ड स्लैश b। चलो मैं एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलो मेड बाय लव। इलेक्शन ये एक बार एरर आएगा, इसको रिट्राई कर देना। फर्स्ट टाइम में एरर आता है। कहाँ जाना है? कहाँ? हॉस्पिटल जाना है? क्या हुआ? तबीयत डाउन है? कभी तो ठीक रह लिया करो। कभी ठीक नहीं रहते। क्लास में सबसे ज्यादा तबीयत मैंने आपकी डाउन देखी है। खाने में देखो प्रॉब्लम रहेगी, बाहर घर से दूर रहोगे तो खाने में तो प्रॉब्लम रहती है, वो तो नॉर्मल है। चलो कोई नहीं। यहाँ पे सब्जियां भी अच्छी नहीं मिलती, बात तो वो है। सर हमारे साइड बहुत अच्छा अच्छा मिलता है कल। वो गांव की तरफ रहते हो ना फिर आप? हाँ नहीं मतलब हाँ गाँव ही है तो कह सकते हो बट तीस बीस देखो 20-25 किलोमीटर की रेडियस में। दिल्ली में मेरे हिसाब से तो कुछ अच्छा नहीं मिलता, दिल्ली के अंदर। हाँ बिल्कुल यहाँ पे तो हम लोग खेत से करवा के ले आते हैं सर खाने के लिए। नेट नेट पे एंड गिव मी अ सेकंड। अरे ये तो बहुत बड़ी मशीन है, इसको इंस्टॉल करने के लिए तो आपको कम से कम अपने सिस्टम में स्टोरेज अच्छी खासी होनी चाहिए। रैम कितनी रैम होनी कम से कम 8 से 16 जीबी तो होनी चाहिए, 16 जीबी। चाहिए? 16। 8 GB रैम तो काली को ही होगी। अरे 8 जीबी रैम नहीं चाहिए खाली को, मैं इसको रैम दे के रखा हूँ। कितनी दी है मैंने? 2 जीबी रैम दे रखी है मैंने। कैसी चल रही है मेरी मेरी ये काली कैसे चल रही है, देखा आपने? मस्त नहीं चल रही है? हाँ सर। तो 2 जीबी सर रैम। हाँ सर ये पासवर्ड तो मिला है बट ये हैश है, हैश है। ये हैश ही है ना? एक बार शो करना।
एक बार शेयर कर दूं। ओके किस चीज का पासवर्ड मिला वैसे? हमें ट्री का पासवर्ड चाहिए था ना। हाँ, ये हैश है, आपके पासवर्ड का हैश है ये ट्री का। इसको क्रैक करना है हमें बस। हाँ, इसको क्रैक करने की ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है हो जाएगा। वैसे इससे अच्छा एक काम कर लेना, जोन से है ना, आपकी जो एटीसी शैडो फाइल है यस सर। उसको पूरा क्रैक कर लेना, पूरी शैडो फाइल को ही क्रैक कर लेना। किसी फाइल में डाल के। और वैसे ट्री का हैश क्रैक करने से आपको वैसे कुछ मिलेगा भी नहीं। ट्री का हैश तो पासवर्ड तो आपको पहले से ही पता है। बट वो तो हम उसमें जब मशीन पे कर रहे हैं तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे हमें यहाँ पे इसके क्या लिए करोगे? चाहिए ना या नहीं अरे चाहिए। अरे इसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर रूट मिल गया ना तो आप इस मशीन के अंदर पहले ही पहुंच चुके हो वहां से अपनी काली से। तो हमें नहीं करना है, सबमिट मशीन करना है बस। बस हो गया। ये मशीन इतनी ही थी, रूट लेने के बाद खत्म हो जाती है मशीन। ठीक है, ओके आपको रूट मिल गया ना, यस सर। बस मशीन खत्म। बस इतनी मशीन होती है। तो जैसे ट्राई हैकी वगैरह में तो जब हम करते हैं तो उसमें आता है ना कि सोल्यूशन डन या फिर, तो इसमें क्या मशीन सबमिट करनी पड़ती है? जैसे कि बाकी सारे जो मशीन्स वगैरह रहती है उसमें तो हम सबमिट उसमें करते तो फ्लैग्स होते हैं, आपको फ्लैग्स सबमिट करने पड़ेंगे। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अब यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे जैसे आप अगर ट्राई हैक में वगैरह पे जाते हो तो वहां पे एक फ्लैग मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, cd / रूट के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे ls करूंगा ना, तो यहाँ पे एक फ्लैग मिलेगा मेरे को। ये देखो, ये वाला, ये आपको सबमिट करवाना पड़ता है। ओके ये आपको सबमिट करवाओगे तब आपकी जाके मशीन कंप्लीट होगी। ये आपका आखिरी फ्लैग होता है, जब रूट ले लेते हो तब मिलता है ये। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मेरे को एक बार मशीन चेक करनी है। यहाँ पे मैं लिख के एंटर करता हूँ sudo स्पेस नेट डिस कवर। चलो वेट, देख लेता हूँ। अगर इलेक्शन की मेरे पास आईपी आ रही है तो देन कल इलेक्शन करेंगे। ठीक है, 2 GB रैम दे देना, इनफ है। इलेक्शन को 2 GB रैम दे देना, ubuntu ही है पूरा। आ गई, ठीक है। ये मशीन मैं शेयर कर रहा हूँ, कल ये मशीन करेंगे। ठीक है, इलेक्शन के नाम से। क्या लगता है, या फिर आज स्टार्ट कर दें इस मशीन को? आज एक काम करते हैं, इस मशीन को खत्म कर देता हूं मैं। आधा घंटा है, आधे घंटे में मशीन खत्म कर देता हूं। और इस मशीन को या फिर मैं घर के लिए वो दे दूं आपको, क्या लगता है? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या फिर खुद से ट्राई करोगे एक बार? जितना आज करवाया ना, जो आपने पिछली वाली मशीन में किया वही इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर। ठीक है सर, कर लोगे? अगर हो गया ठीक है, ट्राई करना। मैं ये मशीन आपकी शेयर कर रहा हूं ड्राइव के ऊपर, माई ड्राइव,
325 325 325 325 325 कौन सा है? 325 आप ही की है ना ये? हाँ सर यही ये पूरी जिप फाइल डाल देता हूँ मैं, एक्सेप्ट कर लेना इसको। ये लो शेयर भी हो गई है, 2 मिनट में अपलोड हो जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आज के लिए क्या करें अभी? फॉरवर्डिंग करवा दूं वो जो बची थी। एक अमेजोन का अकाउंट बना के बता देता हूँ कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है, या फिर रहने दूं? ये टॉपिक खत्म करूं? नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास होगी आपके लिनक्स की, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? विंडोज। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर हम। हाँ, तो आज किसी को कोई डाउट है? आज किसी को कोई डाउट है? देखो आधा घंटा बचा है, क्लास में खत्म करूं या फिर क्या लगता है? हरमन, प्रभात, सपना, सवान, तरुण, या नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं? क्लास नोट में है वो क्लाउड वाला बता दीजिएगा तो बता दीजिए। ठीक है, क्लाउड के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें बताने आउटसाइड लायक। नेटवर्क भी हम बोले थे सर, बताएंगे। क्या चीज? आउटसाइड द नेटवर्क। हाँ, वो एक्चुअली में मैंने अभी बताया नहीं है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में तो मैं वो वाली मशीन करवाऊंगा। तो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया कुछ बचा है क्या? लिनक्स के अंदर? यस सर। नहीं, लिनक्स के अंदर एक्चुअल में आपका मोस्टली मैंने कवर करवा दिया है, बट लिनक्स के अंदर वो चीजें हैं जो मैंने कवर करवाई है ना, जो उनका प्रैक्टिकल नहीं करवाया मैंने ज्यादा। वो प्रैक्टिकल आप खुद से कर लेना, जो लिनक्स मैंने समझाया था वही लिनक्स आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और विंडोज में सर विंडोज इंस्टॉल करनी होगी हमें अब? नहीं, विंडोज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। विंडोज में आपको मशीन प्रोवाइड बता दूंगा कौन सी मशीन के ऊपर ट्राई कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है ट्राई हैकमी वगैरह पे, ठीक है। तो पूरी विंडो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक बार AWS बता देता हूँ कैसे कैसे बना सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। AWS ऐसे टॉपिक है नहीं, सिंपल लिखना है AWS, एंटर कर देना, पहला वेबसाइट का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आना, कंप्लीट साइन अप ऑप्शन है, ओके करना, रूट यूजर यहाँ पे अपनी मेल डालना, नेक्स्ट करना। आपसे अपनी खुद की डिटेल मांगेगा, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, जिसमें से 2 रुपए कटेंगे। 2 रुपए कटने के बाद आपको कैंसिल करना आपका सब्सक्रिप्शन, ताकि नेक्स्ट टाइम से जितनी पेमेंट हो वो डायरेक्टली आपके वहां से ना कटे। बना के दिखाऊं? हाँ सर हमको डेबिट लग जाएगा क्या? हाँ हमको डेबिट लग जाएगा, हाँ, इसमें आपका डेबिट कार्ड लगेगा। मतलब अपने आप पैसे काट लेगा? ये अपने आप डेबिट कार्ड से नहीं काटता है, लेकिन हटा दोगे तो अच्छा रहेगा। फ्री सुनो, फ्री यूजर का है और इसमें ना 2 रुपए में मिल रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने अभी तक किसी कोई ऐसा है जिसने AWS की क्लास ली है? मैंने नहीं लिया सर। है। आपने ली है? यस सर। तो आपको पता होगा कि कैसे बनाना है। वैसे ही है सर, सेम आप जो बता रहे हो वही है। वही है ना? हाँ सर, डेबिट कार्ड डालना है और हम्म। उस डिटेल के साथ आपको फिर वापस बस आप एक बार बना के ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। और अगर पेमेंट कट भी जाता है लाइक कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ ऑन कर लो सर्विसेज वगैरह, वैसे वहाँ लिखा होता है कि इस सर्विस का चार्ज है, तो आप रिफंड रिवर्स करवा सकते हो, वेव ऑफ हो जाता है वो। आप हाँ, customer रिफंड से- आपका हो जाता है। रिफंड यहाँ पे नहीं होता, रिफंड हर जगह पे हो जाता है। आप अगर ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो ना, यस सर। कुछ भी परचेज करते हो, हर चीज पे रिफंड हो जाता है, अगर आपको वो चीज सर्विस नहीं चाहिए तो। आपने यूज कर ली, इससे पहले तो यूज भी कर लिया था, बिल भी आ गया था, फिर भी उन्होंने अरे। वेव ऑफ किया। मेरे पास भी बिल आया था, लेकिन आज तक मैंने वो बिल खोल के नहीं देखा। तो आप वेव ऑफ करवा सकते हो, आप डाल सकते हो उसके लिए अरे नहीं, वो मैंने पे नहीं किया है, बिल आया, बस मैंने पे नहीं किया, बिल को पे नहीं किया।
वेव ऑफ होने से आप नेक्स्ट में यूज कर फिर पाओगे। बाद में AWS में मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं यूज करता हूँ सिर्फ पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, या फिर आउटर ऑफ नेटवर्क अटैक करते हैं ना जो, तो अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए टारगेट मशीन से मैं इसका यूज करता हूँ, क्योंकि ये 24/7 में ऑन रख सकता हूँ और कहीं से भी एक्सेस ले सकता हूँ इसका, तो AWS अच्छा है। टेलनेट लगा लो। और बात रही पोर्ट फॉरवर्डिंग की, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर अभी अवेलेबल है तो मैं आज पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा देता हूँ। आपको जाना है? नहीं जाना है? हाँ सर, पोर्ट फॉरवर्डिंग तो सर करवा दीजिए, ये एंड्रॉयड में भी दिक्कत आता है। पोर्ट, मैं काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ इसके लिए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग। एंड्रॉयड सर मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब तो 14 तक तो मेरा काम हो जाता है, 15 इधर जो आया हुआ है उस पे नया वाला अभी नहीं हो पाया है, उसके लिए तो सर काम कर रहे हैं, बट ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में बड़ा दिक्कत होता है। टेम्प सर में, चलाने के समय यहाँ पे टेम्पल ओपन करते हैं, यहाँ से मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ portmap.io का, जो कि मेरे को एक पोर्ट प्रोवाइड करवाएगा मेरे पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। पेमेंट इस पे तो करना पड़ता है। नहीं, इस पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉगिन के लिए यहाँ पे एक यूजर नेम डालता हूँ, जो कि मेरा यही रहेगा। पासवर्ड में मैं क्या डालूं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हैकर ऐसा ही पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, मेरा तो पासवर्ड देखो यही रहता है, ट्राई करके देख लेना मेरे किसी भी अकाउंट के ऊपर, नहीं चलेगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास portmap.io है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। अरे ये तो फिर उसमें हो गया ना, CLI न्यू आया है ये, व्यू डेमो। ये तो ओपन VPN के साथ होगा, चलो कोई नहीं, ओपन VPN के साथ कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्रिएट न्यू अकाउंट, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना। क्या डालेंगे? पोर्ट, यहाँ पे ओपन VPN सेलेक्ट कर लेना इसको, यहाँ पे UDP डाल देना, यहाँ पे कमेंट कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा, जनरेट कर लेना। इसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, याद रखना। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही पोर्ट को फॉरवर्ड कर पाओगे, और आपको VPN से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे को ओपन VPN फाइल के कब वो देगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल देगा। बाकी मैंने पोर्ट मैप आयो ज्यादा यूज नहीं किए हैं, इससे भी अच्छे हैं मार्केट में। portmap.io है ना, इससे बहुत अच्छे अच्छे हैं फिलहाल मार्केट के अंदर। अरे ढूंढ लेना ना, हैकर किसके लिए हो? हाँ, ढूंढने के लिए हो। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, इतना टाइम वैसे लगाता नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको इतना टाइम लगाते हुए। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, दोबारा से जनरेट करता हूँ। आ गया? ये आपकी VPN की फाइल है, ध्यान से देखोगे ना, ये VPN जैसी लग रही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड भी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ, इसको ट्रांसफर कर देता हूँ मैं किसके अंदर, मेरी काली के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैनो
पोर्ट मैप डॉट IO डॉट पोर्ट मैप डॉट OVPN, क्योंकि ये ओपन VPN की फाइल है जिससे मैं कनेक्ट करूंगा। ओके, मेरे कॉपी नहीं हुआ, ये एक बार कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल A, राइट क्लिक, कंट्रोल C, यहाँ पे वापस आते हैं, पेस्ट किया, सेव, एग्जिट। मेरे पास ओपन VPN की फाइल है। देन यहाँ से क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मेरा एक नया बन गया ना, जो मेरा पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे नया कमेंट ओपन करते हैं, मैपिंग रूल्स के अंदर चलते हैं, एक नया रूल क्रिएट करते हैं जिसमें मेरा कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा UDP। यहाँ पे UDP सिलेक्ट कर लेता हूँ, UDP से मेरे को पोर्ट फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे पोर्ट मैप IO डॉट और होस्ट के नाम से पोर्ट मैप पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर दे सकते हो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, मेरे पीसी के अंदर कौन सा पोर्ट ओपन होगा वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। कौन सा पोर्ट ओपन करूं, 443 बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि 90% केसेस में ना आप जब एंटीवायरस को बाईपास करते हो तो 443 ही यूज करते हो। क्रिएट करते हैं नया रूल, यहाँ पे मेरे पास आ गया 443 जो कनेक्टेड है किसके साथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेरे पास एक डोमेन है जो कि मेरा किसके लिए, जो मेरा आउटर नेटवर्क से कनेक्ट करवाएगा मेरे को, और मेरे पास एक जो पोर्ट नंबर है ये मेरा उसके अंदर जाएगा, और जो ये मेरा लिसनिंग का पोर्ट रहेगा, मतलब जो आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। लिनक्स के अंदर चलता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ sudo ओपन VPN, यहाँ पे पोर्ट मिल गया, कनेक्टेड हो गया ना। अब मैं नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापिस चलते हैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग, अरे नेम ऑफ सर्वर इज नॉट नोन, एक मिनट रुकना। ट्रांजिशन से कनेक्टेड हूँ, ओपन VPN से मैं कनेक्टेड हूँ ना, हाँ कनेक्टेड हूँ UDP के साथ 19 वहां पे पोर्ट क्या दिया था मैंने, ठीक है। ये मेरा डोमेन है, इसकी मेरे को IP निकालनी है। इसकी IP निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पिंग तो हो नहीं रहा है, तो दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ पिंग, ये वाली IP, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं इसके साथ, ये आ गई मेरी IP, ये ठीक है। ये मेरी वो IP है जो मैं अपने किसके अंदर दूंगा, जो मैं पेलोड जनरेट करूंगा ना उसके अंदर दूंगा, और वो जो पोर्ट मेरे को मिला है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, इसको कंट्रोल C करके बंद कर देता हूं मैं। मेरे पास एक IP है, एक साथ के साथ एक पेलोड क्रिएट भी कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे जो IP आएगी वो है मेरी ये वाली IP, और जो यहाँ पे पोर्ट आएगा वो मेरा पोर्ट है, नहीं 443 नहीं आएगा, वो लिसनिंग पोर्ट है, ये है, ठीक है। नहीं, जब तक आप VPN से कनेक्टेड हो तब तक ये चेंज नहीं होगी, जब तक ये आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा ना तब तक चेंज नहीं होगी ये। अब यहाँ पे ये लिखता हूं exp.exe को एंटर करता हूं, पेलोड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा पेलोड क्रिएट हुआ ना इस IP के ऊपर, तो इसको मैंने कनेक्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिसनिंग पोर्ट आएगा मेरा वो क्या होगा, मेरा 443, यहाँ पे लिखता हूं NC स्पेस -NVLP 443, ठीक है।
अब मेरे को कुछ नहीं करना, ये जो exp.exe है ना, ये किसी के पास ट्रांसफर करना है। करे ट्राई, मेरे खुद के ऊपर ट्राई करूं या फिर आपके पास भेजूं मैं? कोई ट्राई करना चाहेगा? किसी के ऊपर पास भेजूं? बाद में वो कर लेना, रिमूव कर देना, बट इसके लिए आपको एंटीवायरस को बंद करना पड़ेगा। नहीं, वो एक्चुअल में मेरा ये लिसनिंग के लिए ओपन ही नहीं हुआ, और ये इंक्रिप्टेड नहीं है, आपको इसको इंक्रिप्ट करके भेजना पड़ेगा अगर आपको वो करना है तो। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली क्रिएट किया है, डायरेक्टली ही बनाया है, डायरेक्टली ही सेंड होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपका एंटीवायरस एक्चुअल में इसको डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके लिए आप खुद EXE देखो। फाइल को तो सर, EXE फाइल को तो हम लोग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज ए इमेज या PDF। हाँ, किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिप फाइल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी या फोटो फाइल के अंदर भी आप इसको इनबिल्ट कर सकते हो, एक जेपीजी हाँ फाइल के अंदर भी डाल सकते हो इसको। हाँ, बट ये सॉरी APK को नहीं कर सकते हैं। हाँ, एपीके को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, exp.exe है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं अभी के लिए है ना, एक काम करता हूँ, मेरी खुद की मशीन के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ये यहाँ पे काम करेगा तो ये बाहर नेटवर्क पे भी काम करेगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पहले से ही है, रुको। ये रही। हाँ, exp.exe कहाँ है? Keep moving this, if you just want to try again, unsuccessful, unwanted software contain virus। अच्छा, मैं एंटीवायरस एक्चुअल में ऑफ करना भूल गया। तो यहाँ से मैं अब इसको ट्रांसफर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखना, कहाँ किया था मैंने, nc.exe को यहाँ पे किया था। अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे एक्चुअल में कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले किसके ऊपर जाएगा, वीपीएन के ऊपर जाएगा, वहां से यहाँ पे वापस कनेक्शन आएगा। वेट कर लेते हैं। दैट्स वाई मैंने आरडीपी बोला था, आरडीपी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप। क्या हुआ? अरे, कनेक्शन में नहीं आ रहा है क्या? आई थिंक कनेक्शन में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई मेरे को ये फ्री वाले सॉफ्टवेयर पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं इसको मैनेज भी नहीं कर पाऊंगा जितना मेरे को लग रहा है। कनेक्शन नहीं बन रहा है इसका। ये देखो, एक्चुअल में ये एरर दे रहा है मेरे को, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंड, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको दोबारा से कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं, अगर ये हो गया देन चल जाएगा। पिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं कोई और प्रोटोकॉल सेलेक्ट भी तो नहीं कर सकता ना इसमें।
सर इसमें पेड वाले में आराम से अच्छे से बन जाता है, फ्री वाला में नहीं होता है, दिक्कत होता है। फ्री वाले में प्रॉब्लम देता है ये। ओके, इनमें हम से काफी काम करते हैं ना, एक गिव बार मी बढ़ता सेकंड। है फिर गायब कर देता है। इनमें से ना एक दो था, मेरे को याद है, एक था तो अच्छी सर्विस देता है वो। हाँ, पैकेट रेट ये अच्छा है। पैकेट रेट का जो ये ना, ये अच्छी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इस साइट के अंदर अगर आपको एक बार कनेक्ट कर दिया ना, तो बार बार में वो एक्चुअल में आपका जो पोर्ट है वो चेंज करता रहेगा। प्रॉब्लम ये है, अगर एक बार यूज कर दिया ना तो कर दिया। ज्वाइन फ्री, यहाँ पे ईमेल डालता हूं मैं। अरे टेम्प मेल, इसका सर $10 का portmap.io का मिल जाता है सर, $9 या $10 का था मंथली। बट वो परमानेंट नहीं रहता है ना, प्रॉब्लम तो वो है, हर महीने पे करना पड़ेगा। हाँ सर। अगर ये मेरे को, अगर ये नहीं, पोर्ट मैप का नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मेरे को कोई परमानेंट मिलता है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग का, तो मैं एक्चुअली बाय करने के लिए रेडी हूँ। हाँ सर, मगर ये हाँ, ये दोनों परमानेंट फ्री में अवेलेबल है। हाँ एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पे एक मेल डाल देता, इसमें टेम्प मेल डाल देता हूँ ना। हम्म, कोई मिले ना ऐसी सर्विस जो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग फ्री में दे रही है, मतलब फ्री में नहीं, थोड़ा सा पैसे ले रही है, लेकिन लाइफ टाइम का एक्सेस दे रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे मैं डालता हूँ पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड बना लेता हूँ मैं। आई एग्री, साइन अप, कंफर्मेशन मेल जाएगी। आ गई, ये रहा। देन जस्ट नीड टू क्लिक हियर, email with temporary address, please use a permanent address, confirm। अरे इसके लिए ना आपको एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल मेल ही डालनी पड़ेगी, मतलब खुद की मेल ही डालनी पड़ेगी, ये टेम्पलेट को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई नहीं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसको करवा देता हूँ, मैं इसका सेटअप करवा दूंगा, ठीक है, मैं अकाउंट बना लूंगा उसका। ओके ओके, सो सी यू गाइस, सी योर नेक्स्ट क्लास। ओके सर, एक चीज और पूछ रहे थे। एक मिनट रुकना। सर हाँ अटेंडेंस ले लो। बोलो। सर सर अटेंडेंस आउटसाइड हाँ अटेंडेंस, एक मिनट रुकना, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग भी बंद कीजिएगा ना, तब ये क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। मेरे को बस एक मिनट देना, एक मिनट देना मेरे को। ठीक सर, ठीक सर। हेलो हेलो, हाँ जी ब्रदर, बोलो। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने कंफर्म कर दिया वही बहुत है। हाँ मैं टीचर हूँ, अरे कॉलेज में नहीं हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी का टीचर हूँ। हम्म हम्म, अरे नहीं नहीं, ये वो इतना वो नहीं है, बस ठीक ठाक है। चलो ठीक है, एक बार मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है ब्रदर। ओके सो